फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम समाज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ओल्ड परीक्षाओं में पूछे गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ 30 तक सॉल्व करवा दिया है और सारे ऑप्शनों को मैंने डिटेल से पढ़ाया है। सारे समाज की मैंने ट्रिक बताई है, सारी संधियों के लिए मैंने ट्रिक बताई है। इसी चैनल पर वीडियो डले हुए हैं जिसमें आपके 99% क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। संधि से तो इतने अच्छे तरीके से मैंने उसको उस ट्रिक में जो संधि का शब्द है, जैसे विसर्ग संधि है, तो उसमें से एक एक वर्ण को उठा के उसी से ट्रिक बना दी है और आपके उसमें 99% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप जाके ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो पेशेंस से। और समास के जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, समास में भी समास की ट्रिक बताई है, इसलिए आप समास के वीडियो को भी क्वेश्चन करते करते ही मैंने ट्रिक बताई है, इसलिए आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जो भी मेरे वीडियो आपके पास पहुंच सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, दही बड़ा सामासिक पद में उचित विग्रह है। तो ऑप्शन नंबर दही में डूबा बड़ा, ये सही है क्योंकि दही और बड़ा नहीं होगा, दही में डुबोते हैं बड़े को। मुख चंद समस्त पद का सही विग्रह है, तो मुख चंद्रमा के समान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। देखिए जहाँ पर डिटेल से मुझे समझाना होगा वहाँ मैं ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन ये जो कि इजी क्वेश्चन है, मुख और चंद्र ऐसा हो नहीं सकता, मुख में चंद्रमा नहीं हो सकता, मुख के समान चंद्र नहीं, चंद्रमा मुख चंद्र के समान है, ये सही होगा, कॉमन क्वेश्चन है। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर घुड़सवार, यहाँ पर कुछ शब्द आपको प्रत्यय से, यहाँ पर देखिए प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, सॉरी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं, तो प्रति उपसर्ग लग के अक्ष में प्रत्यक्ष बना है, तो ये बना हुआ है शब्द उपसर्ग से, ये बना हुआ है शब्द प्रत्यय से। आगे देखिए शीत और उष्ण, यहाँ पर शीत और उष्ण, यहाँ पर ये समास हो रहा है हमारा द्वंद्व समास, ये समास हो रहा हमारा पीला है कपड़ा। यहाँ पर कपड़े की विशेषता क्या है कि वह पीला है। यहाँ पर विशेष विशेषण का संबंध कर्मधारा भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विग्रह पूछा गया है, वह ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये विग्रह कपड़ा के लिए दे रहा है, तो यहाँ पर ये समास कौन सा कर्मधारा हुआ। जबकि अगर विग्रह वो भगवान विष्णु के लिए देते तो वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता। तो ऑप्शन यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम जाएंगे ज़्यादा सही ऑप्शन तक, इसलिए यहाँ पर ये और कनेक्टर लगा है, यहाँ पर पीताम्बर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगर ये नहीं होता तो हम इसको टिक कर सकते थे। आगे देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व से आप याद रखिए दोनों पद प्रधान समास। विशेषताओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनकी विशेषताओं को जरूर ट्रिक से याद कीजिए। द्वंद्व में होते हैं दोनों पद प्रधान, जैसे एक एक एग्जाम्पल इसके साथ आप याद रखिए ताकि आपको परिभाषाओं से भी क्वेश्चन बन जाएं और विग्रह से भी बन जाएं, और इन समासों का जो समासों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं पद पहचानने के लिए, शब्द पहचानने के लिए कि कौन सा समास, वो भी बन जाए। तो हर एक समास के साथ एक एक, माता और पिता को याद रखिए, तो माता की भी उतनी प्रधानता, पिता की, दोनों पद प्रधान है। दूध आ रहे हैं, दोनों पद प्रधान समास, इसकी विशेषता हो गई। और माता और पिता इसका एग्जाम्पल हो गया। और विभक्ति चिन्ह आ रहा है, कपड़े और लत्ते इसमें द्वंद्व है, पान और तम्बाकू इसमें है, राग और विराग इसमें है, घर घर में अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास को समझ लेते हैं। अवयव जो आप देखिए इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। जो आ है वो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है और अव्यय भाव समास में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान समास होता है अव्यय भाव समास। और अगर यहाँ पर रातों रात, दिनों दिन ऐसे शब्द रिपीट हो रहे हों तब भी वो होता है अव्यय भाव समास। अगर पहला पद अवयव आ जाए, और अवयव जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, तो भर, यथा, अजन्मा, आ, ये अवयव हैं,
उपसर्ग आ जाए, आ उपसर्ग है, आ जन्मा जिससे बना है, तो यहाँ पर उपसर्ग आ जाए, रिपीट हो रातों रात दिनों दिन घरों घर यहाँ पर, तो अव्ययभाव समास होगा। पहला पद प्रधान, पहला अक्षर हिंदी का इसमें लगा हुआ है आ, इसलिए पहला पद प्रधान अव्ययभाव समास। दोनों पद प्रधान, दो दा लगे हैं, दोनों पद प्रधान माता और पिता, दोनों की प्रधानता है, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, ये उत्तर से दो ता इसमें आ रहे हैं, दो ता इसमें आ रहे हैं, तो उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। उत्तर पद क्या होता है, दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। अब पद क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर पुष्प अंधवा, तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया अंधवा दूसरा पद को ही क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। परिभाषा में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान समास कौन सा होगा, तो आप तत्पुरुष समास लगाइएगा। दोनों पद प्रधान समास द्वंद्व समास। पहला पद प्रधान समास आ से पहला अक्षर आ, अव्ययभाव समास। अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। अन्य पद जैसे कि आगे समझाऊंगी बहुब्रीहि समास को, इसका एग्जाम्पल आएगा जब। पुष्पंधवा का सही समास विग्रह है, तो पुष्प धनवा का सही समास क्या होगा, पुष्प को धारण करने वाले कामदेव हैं। यहाँ पर ये देखिए पुष्प धनवा अगर आपसे पूछा जाए तो ये समास में तो ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि पुष्प धनुष को धारण करने वाले का नाम क्या है, कामदेव समास है। अब यहाँ पर पुष्प अलग है, धनुष अलग है, लेकिन पद कौन सा प्रधान हो रहा है, कामदेव के लिए वह नाम दिया गया है। तो जो दोनों पद तो प्रधान नहीं है, ना तो पुष्प की प्रधानता है ना धनुष की प्रधानता है, इसलिए दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा कोई प्रधान हो गया। आप बहुब्रीहि से याद रख लीजिए, बहू बेटी किसी और की, बहू बन के प्रधानता किसी और के घर में मिलती है। तो ऐसे ट्रिक है भाई, ट्रिक से याद रखिएगा, हंसिए मत। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है। तत्पुरुष समास देखिए, उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा हो, तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदांश से संबंध का की को अधिकरण मैं पर, तो का ने से को ये तत्पुरुष समास में आते हैं। यहाँ पर देखिए नवरात्र द्विगु समास है। यहाँ पर देखिए अनुदित अनुदिन, यहाँ पर अनु उपसर्ग लगा हुआ अव्ययभाव समास है। पद को आगत यहाँ पर को आ रहा है, विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास है। धर्म कौन सा समास है, आप बताइएगा कमेंट करके। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों हैं, संधि और समास दोनों को पहचानना है आप। अब उनको देखिए, देश को आगत, यहाँ पर तो समास है लेकिन यहाँ पर संधि नहीं है। यहाँ पर देखिए शीत और उष्ण, यहाँ समास तो है पर काली मिर्च में संधि नहीं है। यहाँ पर देखिए भवतारण, भव से तारने वाला, यहाँ पर समास तो है। यहाँ पर देखिए मद में अंधा, समास तो है पर इसकी हम संधि करेंगे तो इसकी संधि नहीं होगी। माधन मदधन अंधा, इसकी तो होगी। भवधन तारण, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी संधि नहीं होगी। जबकि यहाँ पर देखिए इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि समास दोनों हैं। देश नरेश, नर धन ईश, नरों के है जो देवता, समास भी आ रहा है, संधि भी आ रही। मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं। इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम पर करते हैं। यहाँ पर और देश आटन, देश को आया हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाव धन तरण नहीं, यहाँ पर ये संधि नहीं हो, देश को आगत ये नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। शीत और उष्ण समास तो हो रहा है, शीत धन उष्ण, संधि भी हो रही। काली और मिर्च नहीं, यहाँ पर संधि नहीं हो रही, ये तो गलत है, ये भी गलत है। इन दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन लग रही है। यहाँ पर संधि और समास दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पर इसको देखेंगे हम। बहुब्रीहि समास में कौन सा ऐसे ऑप्शन डबल सही आते हैं एग्ज़ाम में कि जिसके दोनों आंसर सही होते हैं, आप क्या बोलते हैं, फिर उसके या फिर वह क्वेश्चन डिलीट होता है या फिर उसके नंबर मिलते हैं।
यहाँ पर देखिए बहुब्री समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्री समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। आगे देते हैं, सामासिक पद पीताम्बर का सही विग्रह होगा। सामासिक पद पीताम्बर का सही विग्रह होगा। पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो, पीला जैसा अंबर नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए आ, धन, लौकिक, लोक, धन, इक, ये है अपना क्या प्रत्यय, ये है अपना क्या उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय अपन को मिल गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण। आप इसका अर्थ देख लीजिए, संक्षिप्तीकरण, जो एक पूरे सेंटेंस को एक शब्द में समेट के रखते, वही तो समास है। संक्षिप्त मतलब छोटा करना, जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय, पूरा सेंटेंस था विद्यालय करके एक शब्द में समेट दिया, वही समास है। यथा पति शब्द में कौन सा समास है? यथा यहाँ पर अव्यय आ गया, अव्यय आ गया, तो यहाँ पर कौन सा अव्ययभाव समास होगा? पहला पद प्रधान अव्ययभाव समास होता। निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान समास। यहाँ पर धनुष और बाण, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ये तो नहीं है नवयुवक, चंद्रोदय ये भी नहीं है, चतुर्भुज ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर धनुष और बाण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए द्वंद्व और आएगा, दोनों पद प्रधान। पाप और पुण्य, राजा और प्रजा, जीवन और मरण, यथाशक्ति, ये अपना अव्ययभाव समास है, यही इसका आंसर है। देखिए चंद्रचूर्ण सामासिक पद में कौन सा समास है? चंद्रचूर्ण, चंद्र को धारण करने वाले, बहुब्री समास है। भगवान, आगे देखते हैं, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, कर्ण तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, तो यहाँ पर कारक चिन्हों को तत्पुरुष समास के लिए आपको याद करना होगा। संप्रदान कारक, अपादान कारक, ये याद होंगे तभी आपसे इसके क्वेश्चन बनेंगे। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? समास विग्रह सही नहीं है। यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्हों से ये भी क्वेश्चन आ गया। धर्म परायण, धर्म में परायण, यहाँ पर ये सही है, धर्म में परायण। यहाँ पर देखिए कृष्ण को आश्रित, ये भी सही है। राष्ट्रपति, ये राष्ट्र का पिता, ये भी सही। भय के द्वारा भीत नहीं, भय से भीत आएगा, से आएगा यहाँ पर, तो यही गलत है, यही पूछा गया था, यही आंसर है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? अवयव नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नीरस में ये जो नी है वो क्या है? अवयव है। प्रति अवयव है, यथा अवयव है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर के आ रहा है, तो तत्पुरुष समास है। इनमें से अव्ययभाव समास कौन सा है? अव्ययभाव समास कौन सा है? तो ये अवयव आ रहा है और यही इसका आंसर है। महावीर, महान है जो वीर। दानवीर, ये भी नहीं होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इनमें से किस शब्द में कर्मधारा समास नहीं है? कर्मधारा समास नहीं है। तो महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता महान है। आत्मा की विशेषता महान है। काला, सांप की विशेषता क्या है? काला है, तो विशेषता बताता है वह शब्द, वही कर्मधारा है। विशेष विशेषण का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो, कर्मधारा समास होता है। राजा का पुरुष, यहाँ पर का आ रहा है, मतलब का से के लिए ये विभक्ति चिन्ह है तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान समास। आगे देखते हैं, कौन
सा क्रम सही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्रम सही नहीं है। कर्मनिष्ठ अधिकरण कर्म से निष्ठ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए मंद बुद्धि कर्मधारा, बुद्धि की विशेषता कैसी है? वह मंद बुद्धि है, मंद है। अव्यय भाव समास, यहाँ पर आपदा मस्तक, ये देखिए आपदा अपाद मस्तक, तो अपाद ये यहाँ पर शब्द है वो अवयव लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर पूछा क्या गया है? क्रम सही नहीं है। पुरुषों में उत्तम बहुब्रीहि समास नहीं है, यहाँ पर पुरुषों में उत्तम यह विशेषता बता रहा है, कर्मधारा समास है, तो यही गलत क्रम है और यही इसका आंसर है। आगे देखते हैं पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास तो बिल्कुल नहीं, द्वंद्व भी नहीं है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि भी नहीं है, तत्पुरुष है क्योंकि विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है इसमें। यहाँ पर देखिए 55 दिनों दिन है, यहाँ पर ये दिनों दिन में समास है, तो दिनों दिन में कौन सा समास है? रिपीट हो रहे हैं ना, वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, बार बार रिपीटेशन अगर आ रहा हो तो अव्ययी भाव समास। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली बहुब्रीहि समास है, भगवान शंकर को कहते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा कोई अन्य पद प्रधान है। किस क्रम में? कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। कर्ण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ईश्वर प्रदत्त, ग्रह को आगत, हस्त के द्वारा लिखित, इसमें है, यहाँ पर को आ रहा है, यहाँ पर ये संबंध है, तो यही इसका आंसर है। ग्रह को आगत, को आ रहा है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म आ रहा है, यही पूछा गया था, नहीं है। बाकी इसमें है, इसमें भी है, इसमें है। ईश्वर के द्वारा और से अगर आए तो कर्ण तत्पुरुष होता है। अंशुमाली में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर ये ना अंशुमाली बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये भगवान सूर्य को कहा गया है। अंशु मतलब होती है उनकी किरणें को धारण करने वाले, वह कौन है? भगवान सूर्य हैं, तो बहुब्रीहि समास है इसका। किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए किस शब्द में समास का सही प्रयोग, राम और कृष्ण, ये तो गलत प्रयोग हुआ है। राम और कृष्ण बहुब्रीहि समास थोड़ी ना होगा ये। राम और कृष्ण कौन सा समास होगा? कमेंट करके बताइएगा आप। भला मानुष, भला है जो मानुष, ये द्विगु समास बिल्कुल नहीं होगा, ये संख्यावाची शब्द आ रहा है। यमुना तट पर, यमुना के तट पर, कर्ण तत्पुरुष है, ये भी यमुना के तट पर, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ण तत्पुरुष नहीं आ रहा, कर्म तत्पुरुष आ रहा है। कनक लता, कर्मधारा समास, यही सही है। ये लता कैसी है? कनक, कनक मतलब सोना, सोने की लता है। आगे देखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर शायद एक पेज इसका मिस हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। देखिए, हम जब किसी से कुछ लेते हैं तो उसके लिए इतना तो बनता है कि हम उसके लिए वीडियो पर लाइक कर दें। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, ना ही लाइक करते, ना ही सब्सक्राइब करते, मतलब लेना बस है, देने के लिए बटन आपका क्या जाता है यार, थोड़ी सी बटन ही तो दबानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। आपने कुछ इससे नहीं लिया है, आपको लगता है कि हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाया है, तो आप डिसलाइक कर दीजिए। और हर कोई मेहनत करता है तब आप तक ये कंटेंट पहुंचता है, और आपको अगर ये कुछ भी फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से तो आप लाइक कर दीजिएगा। और अगले वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है। मैं बहुत ही सरल और सहज भाषा में आपको उस टॉपिक को समझाऊंगी।